हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कि अप्रैल का मंथ लियोज के लिए सिंह राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं और ऐसी कौन सी 3 प्रेडिक्शन है जो आप लोगों के लिए होके रहने वाली है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सिंह राशि वालों, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है लियोज के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज यहाँ पे होगी अप्रैल के मंथ के लिए। कौन सी 3 प्रोडिक्शन है पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है, कौन सी 3 भविष्यवाणी है जो आपके लिए यहाँ पे ट्रू होंगी। लेट अस सी एंड सी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। लेट्स सी अबंडेंस। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही खूबसूरत सी अबंडेंस की एनर्जी है। वी हैव ट्रस्ट, ठीक है। वी हैव 2 कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही कार्ड लेना था और यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो ठीक है। एज अ क्लैरिफायर मैं इस कार्ड को लूँगी आप लोगों के लिए। तो इस मंथ आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी। देखो यहाँ पे हो सकता है माइजर की एनर्जी है यहाँ पे। यू सी यू आर इन द 2 डिफरेंट एनर्जी। आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है, कहीं से गेन आ रहा है, कहीं से मॉनेटरी गेन हो रहा है, फाइनेंशियल गेन हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक यू आर इन द एनर्जी वेयर आप पैसे को सेव करने के मोड में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यह माइजर की एनर्जी है, जैसे होर्डिंग की एनर्जी है। आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करने वाले हो। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। इवन तो आपके पास फाइनेंसेस आ रहा है, मॉनेटरी गेन्स हो रहा है, बट एट द सेम टाइम यू विल बी कि आपको ये पैसे जो है कि सेव करके रखने हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, इस पैसे को एज ए सिक्योरिटी रखना है। तो ये चीज़ है, क्योंकि आप अपने लाइफ में अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी करने की जर्नी में हो। फाइनेंसेस आपको सिक्योर करने हैं, यहाँ पे आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या फिर अपने पैसे को सही जगह पे खर्च करना, मतलब फिजूल खर्ची, शॉपिंग एंड ऑल में आप अवॉइड करोगे। दो आपके पास अबंडेंस आ रहा है, तो आपके लिए ये एनर्जी है। तो वेयर कि अपने आप के लिए, अपने आप में या अपने आप के लिए एक फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाई दोगे आप इस मंथ में। स्पेशली हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे बुक मुझे दिखाई दिया है। तो कुछ लोग अपने पैसे को जो है कि आपके मे बी आप काम कर रहे हो एंड मे बी उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। इवन दो कुछ हो सकता है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा जो है कि एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम है आपके पास, तो उससे जो है कि आप अपने खर्च उठा रहे हो। इनफैक्ट अपने अपने लिए कुछ पढ़ाई का खरीद रहे हो या फिर कोई कोर्स बाई कर रहे हो, अपने एकेडमिक्स के लिए वो पैसे खर्चे कर रहे हो, जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी गेन हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ आपके लिए नज़र आई है। और ये कार्ड क्या कह रही है, लेट मी सी। ये कार्ड यहाँ से मैं क्लैरिफायर भी निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है डेफिनेटली यहाँ पे अबंडेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पैसे आ रहे हैं और इस पैसे की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपके पास, बट आप उसको यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग दैट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। एक हेयर कट ले रहे हो बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, या फिर कोई ड्रेसेस बाई कर रहे हो, यहाँ पे लुक योर सेल्फ डिफरेंट। यहाँ पे आप उस पैसे को यूज़ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। पैसे को लेके जो आपका क्लोज माइंडेडनेस है वो ओपन माइंडेडनेस की तरफ एनर्जी में जा रहे हो। और बिकॉज पैसे को लेके आप खुला सोच रहे हो और ओपन हार्टेडली सोच रहे हो, तो ऐसी और भी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अबंडेंस की एनर्जी के साथ खुद को इंटरैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, इंटीग्रेट हो रहे हो अबंडेंस की जो वाइब्रेशंस है उसके साथ। इस मंथ में ये चीज़ निकल के आप लोगों के लिए आई है। नाउ वी हैव द सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है ट्रस्ट का। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके अराउंड जो है कि ट्रस्टवर्दी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आप देखोगे कि ठीक है, दुनिया में बुरे लोग भी नहीं होते, ऐसे कुछ अच्छे मोमेंट्स आपके साथ होने वाले हैं इस मंथ में, वेयर आपको लगेगा कि लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं। तो बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उनसे सामना होने वाला है, उनकी मदद मिलने वाली, उनकी असिस्टेंस मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है आपके साथ इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में, वेयर यू विल फील लाइक कि आप ट्रस्ट कर सकते हो लोगों पे, आप ट्रस्ट कर सकते हो यू नो यूनिवर्स के प्रोसेस पे। आपको यूनिवर्स का जो प्रोसेस है या जो काम है, उसमें आपको अबंडेंस और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। जो शांति, जो पैसा, जो रिलेशनशिप में हार्मनी आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करना चाहता है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स और अबंडेंस भी देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको खोया हुआ फेथ यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ट्रस्ट पे, भगवान पे वापस आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे एक पर्सन या फीमेल जो है ये उड़ रही है आसमान में। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, जैसे आपको लगेगा कि वर्दीनेस की एनर्जी में आप वापस से आते हुए दिखाई दोगे इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई ड्रीम है या कोई मैनिफेस्टेशन है सोलमेट को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके, वो ये चीज़ यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आप मैरिड हो तो
इवन दो अगर मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी मैरिड है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे ये पर्सन, आपके पर्सन के साथ आपकी इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन यहाँ पे बढ़ेगा। साथ ही साथ ये कार्ड आपको लिए ये भी बता रहा है कि यहाँ पे इस मंथ में आपके सोलमेट के साथ आपकी क्लोजनेस, रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होगा। आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आपको आपके पार्टनर से अटेंशन मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा, एंड दिस इज़ के इमोशनल सपोर्ट बहुत सारा मिलेगा। हो सकता है कि आपको कोई मटेरियलिस्टिक गेन ना हो, कोई दैट काइंड ऑफ गिफ्ट यू आर नॉट गेटिंग, बट द थिंग इज़ बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट आपके पर्सन जो है कि इस मंथ में आपको प्रोवाइड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारा हारमोनी और पीस यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो आप। देन ऑल ओवर भी ये मंथ आपके लिए होगा कि बहुत शांति भरा होगा, बहुत कामनेस भरा यहाँ पे होगा। ये चीज़ निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग हीलिंग मेडिटेशन की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कामनेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई सेक्रेट प्लेसेस या वाटर बाथ आप यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी थर्ड आई अवेकेंड स्टेट में जाती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इंट्यूशन हाई एंड डेवलप्ड होती हुई दिखाई दे रही है, यूनियन की एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे थर्ड आई पे एक वाइट लाइट है और यहाँ पे हार्ट चक्रा पे लाइट है। तो हार्ट चक्रा के अराउंड या फिर थर्ड आई के अराउंड कोई भी इशू है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी पेन है, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर है, वो यहाँ पे हील होता हुआ, वहाँ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी इमोशनल ग्रजेस है तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी टेक अ क्लैरिफायर फॉर दिस गाइड। ओके, डिवाइन के साथ जो जगलिंग सिचुएशन चल रही थी यहाँ पे, एक होता है लोगों के साथ, यहाँ पे आपके जो कनेक्शन है या जो भी चीज़ खराब हुई है या फिर डिवाइन पे ट्रस्ट ना होना, होप फेथ लूज होना, वो ये डिवाइन के साथ जगलिंग जो कंडीशन है वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप इस कार्ड में देखोगे, क्लैरिफायर में मैंने कार्ड निकाला और यहाँ पे भी इनर हार्मनी की बात आई और यहाँ पे भी हार्मनी का कार्ड है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है दो अलग अलग कार्ड से। तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए होगा वेयर बहुत देखोगे आप इस पर्सन को कितनी शांति से, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी इनर पीस आ रही है, इनर हार्मनी आ रही है, और ये शांति की वजह से ही आप आगे बढ़ते हुए लियोस मुझे दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। ओके, यहाँ पे बहुत लाइट और डार्क एनर्जी के साथ आप काम करके उनको बैलेंस कर रहे हो। आपको पता है कि डार्कर एनर्जीज को कैसे लेफ्ट करके लाइट एनर्जी की तरफ मूव करना है, तो इसके लिए यू आर बिकमिंग द मास्टर, ठीक है। एंड यस, एक और कार्ड मैं आप लोगों के लिए लूँगी। इस मंथ के लिए आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या होने वाली है, व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या होगी इस मंथ के लिए, देखने लो। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि डेफिनेटली गाइडेंस यही चीज़ है कि यूनिवर्स अगर आपके कोई भी प्लान को, कोई भी चीज़ को पोस्टपोन अगर करेंगे इस मंथ, तो ये नहीं समझना है आपको कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं, कि सिर्फ पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया, ये रिजेक्शन का कार्ड नहीं आया, ये नो का कार्ड नहीं है। इस मंथ हो सकता है जैसे आपने प्लान किया हो उतना आपको नहीं मिले, बट द थिंग इज़ कि वो आगे जाके आपको मिलेगी। यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि थोड़ा वक्त आपको और वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं भी मिल रही तो मे बी अप्रैल के बाद वो जो है आपको जाके 1-2 महीने में मिले, मई में मिल जाए या फिर जून में मिल जाए, बट वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल के रहेगी। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू सी दिस कार्ड मुझे ऐसा भी बता रहा है कि आप थोड़े से डेस्परेट हो सकते हो इस एनर्जी को लेके, बट द डिवाइन गाइडेंस इज डोंट वरी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी आगे जाके। और ये 4th नंबर का कार्ड है और ये अप्रैल का मंथ का ही कार्ड है। इफ़ यू सी 4th नंबर अगर आप देखोगे मंथ वाइज तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए पोस्टपोनमेंट है, बट द सेम टाइम हो सकता है कि जाके आपको 5th मंथ में मिल जाए, आपको मई में वो चीज़ मिल जाए। सो दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। पेशेंस और जो आपकी होप है वो आप बनाए रखें, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो लियो, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर माय लव्स, गुड नाइट।